बच्चों आज करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये प्रॉब्लम्स जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इन प्रॉब्लम्स को जब आप करोगे तो आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेके। इसलिए ये प्रॉब्लम्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें ध्यान से करना। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है क्योंकि कंसेप्ट क्लियर कर देंगी ये प्रॉब्लम्स आपका। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम देखो क्या है। अ पॉइंट चार्ज Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.65 मीटर along an equipotential surface having potential of 20 volt. How much work is done by the field during this motion? तो आपको चार्ज की वैल्यू भी दे रखी है, चार्ज मूव कर रहा है along the equipotensial surface, उसकी पोटेंशियल है 20 वोल्ट और आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन कितना होगा, ये निकालना है आपको। चलो आओ इसे करते हैं। इजी क्वेश्चन है, छोटी सी ट्रिक है। सॉल्यूशन, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा V। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होती है, यानी कि डेल्टा V जीरो है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी चेंज इन पोटेंशियल क्या हुआ? वो जीरो हुआ। जब वो जीरो है तो इसका मतलब वर्क डन भी जीरो है, तो इसका आंसर क्या होगा? वर्क डन इज जीरो। देयरफॉर वर्क डन W इज इक्वल टू जीरो, ZER। है ना सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाता है। ठीक है, बस देखो और आंसर मार्क कर दो। चलो बच्चों अब दूसरी प्रॉब्लम करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये बोर्ड में आ सकता है क्योंकि यहां पूरा बना के दिखाना है सरफेस को। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? जहां पर पोटेंशियल सरफेस पे के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होती है। तो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। इस केस में Q क्या है? पॉइंट चार्ज। और अगर R कांस्टेंट है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी सरफेस पे। तो हम ऐसे बना लेते हैं, यहां बनाते हैं, जैसे कि मान लो प्लस Q चार्ज है, तो जो रेडियस R क्या है? मान लो हर पॉइंट पे ये R, तो वो क्या है? एक स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है? O, और उस पे चार्ज है प्लस Q। तो आप ये देख रहे हो R कांस्टेंट है हर जगह स्फीयर पे। इसे सर्किल मत समझ लेना, ये एक स्फीयर है ऐसे। ठीक है, पूरे स्फेरिकल सरफेस पे R कांस्टेंट है यानी पोटेंशियल कांस्टेंट है। जब V पोटेंशियल यानी V कांस्टेंट है तो इसका मतलब पूरा सरफेस स्फीयर का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इन्होंने ड्रॉ करने को बोला है, हमने भैया ड्रॉ कर दिया। समझने के लिए मैं आपको लिख भी देता हूं, फॉर अ पॉइंट चार्ज कॉमा स्फीयर SP is a equipotential surface having point charge
एट द सेंटर। एक तो ये बात हो गई, लेकिन सारे कंसेंट्रिक स्पेयर्स भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। मान लो एक स्पेयर है इससे छोटा, वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि डिस्टेंस आर सेम है, कांस्टेंट है, विच इज रेडियस ऑफ द स्पेयर। स्पेयर की रेडियस होती है। कोई बड़ा सा स्पेयर बना लिया, वो भी एक कंसेंट्रिक स्पेयर है, वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो ये बात भी आप लिख लो, ऑल कंसेंट्रिक स्पेयर्स आर ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इन्होंने सिर्फ ड्रॉ करने को कहा है, तो हमारा आंसर यहां इस पे पूरा हो जा रहा है। बस आप लिख सकते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर, इसका एक आंसर है। अच्छा, नीट में या जेई में ये एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है। ऐसे पूछ सकते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज, जिस इसमें ऑप्शन आ सकते हैं जैसे कि सिलेंडर, दूसरा ऑप्शन आ सकता है कंसेंट्रिक सिलेंडर्स, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स, थर्ड ऑप्शन आ सकता है स्पेयर्स, फोर्थ यानी डी ऑप्शन आ सकता है कंसेंट्रिक स्पेयर्स। तो ठीक है, ये चार ऑप्शंस आ जाते हैं, सिलेंडर, कंसेंट्रिक सिलेंडर, स्पेयर्स, कंसेंट्रिक स्पेयर्स। तो सही आंसर क्या होगा पॉइंट चार्ज के केस में? ये सी और डी, दोनों पे आप टिक लगा देंगे। दिस इज योर राइट आंसर। बोर्ड में आ गया, तो आपको ये फिगर ड्रॉ भी करना होगा, एक्सप्लेनेशन पूछे तो आपको ये पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ और स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। देखो कैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, लाइन पैरेलल्स हो, पैरेलल है ये लाइन, इक्विडिस्टेंट मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बराबर हो। तो कॉपी पे या बोर्ड पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना बच्चों। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड सेम है हर पॉइंट पे, यहां पर भी, यहां हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने को आए तो इसको कैसे बनाओगे आप? हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो हम जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि ये लाइंस उसके परपेंडिकुलर आए। तो इस तरीके से देखो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये बोर्ड पे ऐसे जा रहा है, ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। इसको अगर बनाना हो तो हम ऐसे शो कर सकते हैं, ये ठीक, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां ऐसे दिखा दो चाहो तो, इस तरीके से दिखाते हैं। एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ,
इसमें ना प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए बच्चों। 3 बना दो, बोर्ड में अगर क्वेश्चन आए तो 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देना। तो बच्चों ये खासियत होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये जो डिस्टेंस है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच ये इक्वल दिखाना, राइट। सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आ गया समझ में? चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ और स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग वाई एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग इंक्रीज कर रहा है। देखो कैसे, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, और ये जेड एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, और हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, या कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एक ही बात है ना, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यानी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखो ये हो गया आपका, यानी ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये प्लेन है एक्स और जेड डायरेक्शन में। एक्स और जेड डायरेक्शन में जो प्लेन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये लिख लेते हैं। इन दिस केस इक्विपोटेंशियल सरफेस is a plane parallel to xz plane। xz प्लेन के पैरेलल है। अब एक बात और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है वाई एक्सिस के अलोंग। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इंक्रीज करेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का गैप रिड्यूस होता जाएगा। जैसे कि आपने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बना दिया, चलो ये, अब जो अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे वो थोड़ा सा नजदीक बनाना, ये थोड़ा सा नजदीक, यानी ये जो गैप है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का ये रिड्यूस होता जा रहा है जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। ये मैं यहां बोर्ड पे लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे कि गैप बिटवीन इक्विपोटेंशियल surfaces will decrease as the electric field increases, as the electric field increases। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी गैप इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का कम होता जाएगा। अब ये यूनिफॉर्म इंक्रीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो यानी जो गैप रिड्यूस हो रहा है ये भी यूनिफॉर्मली रिड्यूस हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आप दिखा देना।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन है ड्रॉ और स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बनाना है। पहले तो पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ, देखो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लस क्यू और ये हो गया आपका माइनस क्यू। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं 2a। कितना लेते हैं 2a। हालांकि यहां डिस्टेंस सिग्निफिकेंट नहीं है जब हम फील्ड बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लें और उसके बाद हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। अब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से उसकी डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी चार्ज से बाहर निकलती हुई डायरेक्शन दिखाएंगे ऐसे, और निगेटिव चार्ज में चार्ज के अंदर जाती हुई डायरेक्शन दिखाएंगे। तो ये डायरेक्शन बनेगी, देखो चार्ज से प्लस क्यू से बाहर निकल रही है और माइनस क्यू में अंदर जा रही है डायरेक्शन। इस तरह एरो इस तरीके से दिखाओ। अब और बनाओ इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक ये बना सकते हो, नीचे भी बनाओ, सब में डायरेक्शन दिखाते रहना। ये बनाओ, सही हो गया। अब देखो बाकी कैसे निकलेगी, एक ये निकल रही है प्लस क्यू से बाहर निकल रही है, माइनस क्यू में एंटर कर रही है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू से बाहर, माइनस क्यू में अंदर। ये एरो गलत बन गया, माइनस क्यू में अंदर, प्लस क्यू में बाहर, माइनस क्यू में एरो अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर। अरे गलत बन गया, देखो ध्यान रखो बच्चों, ये मैं गलत इसीलिए बना रहा हूं जिससे आपको पता लग जाए कि आपसे भी गलती हो सकती है। ठीक है, बाहर अंदर। तो ये तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट कर ली। अब आपको प्लॉट करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से बना सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, खुद दिमाग लगाओ कैसे बनेगी। देखो सबसे पहली लाइन लेके चलो, एक तो ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर सेंटर में, ये देखो एक ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बना दिया। अब इसी तरीके से परपेंडिकुलर बनाना है। ये एक आ जाएगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरीके से कि ये परपेंडिकुलर हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर भी मीट कर रही है सरफेस के, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हैं। एक और बनाओ, ये बन गई। ठीक है, एक ये गोल बना के दिखा दो। ये बनाया इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक यहां बना दो, अब बच्चों एग्जाम में अगर आएगी तो आप ये इक्विपोटेंशियल सरफेस रेड मार्कर से तो दिखा नहीं पाओगे, तो आप इन्हें डॉटेड लाइन से शो कर देना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसी यूनिफॉर्म बनाना और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस डॉटेड बना लेना। ये जो सरफेस है ये इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, राइट।
और ये एक सर्किल नहीं है, इट इज अ स्फीयर, स्फीयर है ये। ठीक, जैसे एक पॉइंट चार्ज होता है ना, तो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस 3 डायमेंशनल होता है। ऐसे होगा, देखो ये ऐसे गया, ऐसे ये स्फीयर होगा एक, राइट। तो ये लिख लो आप, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये डाइपोल के केस में है। ये तो नीट और जेई में भी आ जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो बच्चों, एक न्यूमेरिकल और बनता है, वो और करा दें, राइट। क्वेश्चन है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? जैसे ये एक पतला सा वायर है और इसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस केस में बनाना है हमें। पोटेंशियल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। R डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम होगी। अगर Q यूनिफॉर्म है, चार्ज यूनिफॉर्म है, तो R डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम होगी। अब जैसे एक पॉइंट ले लिया, ये R डिस्टेंस पे है, यहां पोटेंशियल है, A पॉइंट है ये VA। एक पॉइंट और लिया, उतनी ही R डिस्टेंस पे, तो सपोज ये R डिस्टेंस है, B पॉइंट, यहां पोटेंशियल है VB, ब्रैकेट में लिख लो। एक और लिया, इतने ही डिस्टेंस पे, यहां पोटेंशियल है VC। तो अगर R सेम है, 400 सेम है इस लंबे से तार पे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म है चार्ज, इसलिए हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगी R डिस्टेंस पे। तो VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC। तो ये जो सरफेस बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक सिलेंडर बनता है। इसी तरीके से यहां पर भी R डिस्टेंस पे ये क्या होगा, एक सिलेंडर, ठीक है। सो दिस सिलेंडर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है लीनियर चार्ज के केस में। और सिर्फ एक सिलेंडर नहीं, जितने भी कंसेंट्रिक सिलेंडर हैं, यानी जिनकी एक्सेस है ये लीनियर चार्ज, जितने भी सिलेंडर की एक्सेस होगी ये लीनियर चार्ज, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। जैसे मान लो हम एक ये ले लेते हैं, रेड से दिखाते हैं सिलेंडर। एक सिलेंडर ये है, मान लो ये है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है लीनियर चार्ज के लिए, क्योंकि लीनियर चार्ज एक्सेस पे है। एक और बड़ा भी ले सकते हो, या अंदर छोटा सा कोई सिलेंडर ले सकते हो। तो लिख सकते हो ऑल कंसेंट्रिक सिलेंडर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है खास बात, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स होंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो चलो बच्चों, बहुत न्यूमेरिकल हो गए, आप इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इन्हें आप ध्यान से पढ़ो।
और इनमें एक आधा न्यूमेरिकल बोर्ड में आता ही है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। बाय, सी यू। अच्छा बच्चों, बाय।